गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन और सब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और टीचर बोल रहे हैं इससे कोई ज्ञान नहीं है, ये कैसे पढ़ सकता है। तो ना वहाँ पे मास्टर बोलते तुम्हें है ज्ञान। तो ना मास्टर बोलते मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो मैं नहीं समझ पा रहा था ये कैसे समझ पाएगा ये बच्चा। तो बोलते इसीलिए तो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। उम्र से ज्ञान का कोई नाता नहीं है। उम्र क्या होती है, क्या ज्ञान होता है, वो हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। ज्ञान अर्न करने की चीज़ है और वो कभी भी उम्र देख के नहीं करते। ऐसा बोल के लैंसन सॉरी वहाँ पे लैंसन आता है और वीन के सामने बोलता है मास्टर से सॉरी बोल दो और बुक्स दे दो। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है अपने आप को संभालिए राज। आज मास्टर लैन, सेकंड मास्टर लैन, मैं आपकी बात क्यों सुनूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं मुझे नहीं सुनना है। और वो ना मास्टर की तरफ देखते हैं, क्या मैं आपकी लाइब्रेरी से बुक्स नहीं ले सकता, पढ़ नहीं सकता। तो वहाँ पे मास्टर बोलते हैं तुम पढ़ सकते हो, ये मैंने तुम्हें बोला है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। ऐसा बोल के लैंसन ना विंग की तरफ देखता है और विंग लैंसन की तरफ देखता है और विंग ना वो बुक लेता है मास्टर के हाथों में और बोलता है इसीलिए आप मास्टर जूनियर मास्टर ही रह गए। आपका ज्ञान बहुत ही सीमित है क्योंकि आपका दिमाग और आपका सोच बहुत ही ज़्यादा ही नीचे है। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ना वो मास्टर को वो बड़े मास्टर बोलते हैं जो भी करना सोच समझ के करना, हमारे यहाँ के बुक्स ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते, उससे मिले हैं तो कुछ ना कुछ खास बात उसमें होगी, जो बात तुम में नहीं है। ऐसा बोल के वो मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है अपनी गलतियों से सीखो, दोबारा से उस गलतियों को दोहराओ मत। तो ना विंग ना ऐसा ये सारी ड्रामा वो नहीं देखता, वो यहाँ से चला गया था। तो लैंसन अपनी मॉम के पास आता है और बोलता है मॉम मास्टर ने ऐसा क्यों कहा। तो बोलता है मास्टर ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता, मुझे पता करना भी नहीं है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो बच्चा। और ऐसा बोल के वो ऐसा चला जाता है और बोलता है तुम शादी जिससे करना चाहो उससे कर सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम्हें विंग से ही शादी करनी पड़ेगी। ऐसा बोल के मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं ना बहुत गुस्सा हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को अकल क्या है, लड़के को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों मिल रहा है, हर एक चीज़ इसे मिल रही है, हर एक चीज़ कुछ भी उसे कोई डिनाई नहीं कर रहा है, हर चीज़ उसे दी जा रही है, उसे जो चाहिए था उसे वो मिल जा रहा था। वो ना बिल्कुल भी ये ले नहीं पा रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। तो ना वहाँ पे वो एक गहरी खुली हवा में जाता है। तो वहाँ पे जिन आता है और बोलता है वेंचिंग क्या हुआ। तो बोलता है कहियोंग ब्रदर, मैं लैंसन से प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी बनूँ, वो मेरा बने, मैं उसका ओमेगा बनना चाहता हूँ। तो ना जिन बोलता है ये हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हमेशा हमने देखा है कि क्या गलत है क्या सही है। और लैंसन अपनी मॉम की हर बात सुनता है और उसकी मॉम ने ही उसकी शादी विंग से तय कर दी है। और तुम जानते हो कि विंग उसके लिए बचपन से उसे तैयार किया गया है। तो ना वहाँ पे मैं रोने लगती अपने ब्रदर को हक करके। तो वहाँ पे ना सारे लोग विंग के बारे में सोच रहे थे विंग इतना मिस्टीरियस क्यों है, वो हर चीज़ परफेक्टली करता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी ही धुन में रहता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई हर्ट नहीं कर सकता। और सारी चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक क्यों है, वाई
उसे समझ नहीं आता। तो ना वहाँ पे विंग ना लैनसन के सामने आता है और बोलता है, लन वांगजी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और ना मैं करूँगा, और ना ही कोई मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम्हारे साथ बांध सकता है। और ये सारी चीज़ें मतलब करना और ना करना क्या है क्या नहीं है, मैं तुम्हें समझाना नहीं चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, तुम अपनी ज़िंदगी को जियो, मैं अपनी ज़िंदगी को जीता हूँ, और कोई भी हम दोनों की ज़िंदगी में आए गलतफहमी पैदा करे, ये मुझे मंजूर नहीं होता। तो ना वहाँ पे विंग ना लैनसन की तरफ देख के ये सारी चीज़ें बोलता है, और ना अचानक से विंग की तरफ कुछ आ रहा था। तो ना विंग ने उसे डॉज करके वो दूसरी तरफ से फेंक दिया। तो ना वहाँ पे लैनसन एकदम शॉक था, ये क्या हुआ, इतनी तेज क्या हुआ। आंखें पलक की और सारी चीज़ें ऐसी हो गई, क्या हुआ, एक हवा का झोंका क्या था ये। तो ना लैनसन विंग के सामने मतलब विंग को देख रहा था। तो विंग ना एक मुस्कुराहट देता है और बोलता है, देखो, हमारी ज़िंदगी अलग पहलू है और अलग अलग रास्ते हैं। अगर अलग अलग ही चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, साथ आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ गंदी चीज़ हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है और लैनसन विंग के जाने का देख रहा था, और लैनसन ने देखा था कोई तीर आ रहा था विंग के एकदम बीचों बीच सर पे लगने वाला था। लैनसन मतलब उसको रोकता, लेकिन उसके रोकने से पहले ही किसी ने विंग ने ही उसे टच कर दिया, और उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो ना विंग को भी पता है कि लैनसन ने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो ना विंग ना अपने कमरे में जाता है और किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, सारी चीज़ें तैयार हैं, सारी चीज़ों को समझना समझाना क्या करना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें बोल के फ़ोन कर देता है। तो वहाँ पे ना जैंग मियाँ और मैडम यू आ जाते हैं। मैडम यू आने के बाद मतलब वो ना बहुत गुस्से से विंग को देख रहे थे। तो ना विंग ना बोलता है, क्या हुआ। तो बोलता है, उन लोगों ने शादी तोड़ दी। तो बोलता है, मुझे पता है उन्होंने शादी को तोड़ दिया, अच्छी बात है। तो बोलता है, नहीं, तुम्हारी बहन उस घर में जाने वाली है और तुमने ये क्या किया, तुम अपनी बहन की। तो ना बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरी बहन नहीं है और आप मेरे मॉम डैड नहीं हैं, तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। जिन लोगों ने मेरी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई, मैं उनकी क्यों उठाऊं। मैं इतना ज़्यादा महान इंसान नहीं हूँ कि किसी ने मुझे अबैंडन कर दिया, किसी के पास फेंक दिया और मैं वो बोलूँगी नहीं ये मेरी फैमिली है और मैं कितना प्यार करती हूँ। जिन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं उनके पास क्यों जाऊँ। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितने ज़्यादा मतलबी और चालबाज इंसान हो। अगर तुम लोगों के मतलब का ना होता तो अब मुझे यहाँ पे नहीं रखते या फिर मुझे नहीं लाते, और तुम लोग मुझे अभी कहीं वापस भेज दोगे, ये मुझे पता है। तो ना ये सारी चीज़ें मेरे सामने आके मेलोड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम से जितना हो सके उतना रखोगे ना तो तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। और जितना ख्याली पुलाव बनाना कम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा बोल के विंग बोलता है, अभी मुझे सोना है, आप लोग जा सकते हो। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती है, तुम यू अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो बोलता है, व्हाई शुड आई ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम लोगों के लिए ग्रेटफुल क्यों रहूँ, बताओ।
कुछ तो बताओ जो तुम लोगों ने मेरे लिए किया है और मैं तुम लोगों के लिए ग्रेटफुल ही रहा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हमने तुम्हें इस दुनिया में लाया, तो बोलते अपनी मतलब के लिए फिर फेंक भी दिया, दान कर दिया था ना, अघोरी को दे दिया था ना। अघोरियों के पाल अघोरियों ने मुझे पाला है, और अघोरी कैसे होते हैं पता है ना। और मैं भी ठीक वैसे ही पली बड़ा हूँ, और अपने ही जाल में फंसो मत। जो दान कर दिया उसे लेके आए हो तुम लोग। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को इतनी आसानी से माफ़ कर दिया जाएगा? मैं दान किए गया हूँ और फिर से तुम उठा लाए अपनी मतलब के लिए। तो ना वहाँ पे विंग की आँखें एकदम रेड हो गई थी। विंग की आँखें एकदम झील जैसे नीली थी और अभी एकदम रेड हो गई है। तो ना जैंग फैमिया और मैडम मियो एकदम ही शॉक्ड, और वो इतना ज़्यादा घबरा गए थे ना, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। वो उनकी तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वक्त जज्बात हालात सब बदल डाले। ये क्या हुआ, सब ख़त्म। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है देखो मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ तुम लोगों को ना मारने के लिए। जाओ यहाँ से वरना मौत आएगी। ऐसा वो इतनी भारी आवाज़ में बोल रहा था, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं आवाज़ ही निकल नहीं रही है। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मेरी सांसें उखड़ रही है गाइस। और तुम लोगों को पता है ना, तबीयत अभी सब लोगों की ख़राब चल रही है और मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। तो गाइस सॉरी बकवास करने के लिए। तो ना मैडम यू और जैंग फैमिया भागते भागते विंग के कमरे से निकल आते हैं, और निकल आने के बाद ना वो लोग हाँप रहे थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने कुछ मतलब भूत देख लिया है। तो वहाँ पे मैडम लैन जा रही थी, कुछ सोच रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू के पास आके बोलती क्या हुआ तुम लोगों को? तो ना बोलते वो इंसान नहीं रहा। तो बोलते कौन इंसान नहीं रहा? तो ना बोलते हैं उसकी झील जैसी नीली आँखें एकदम रेड हो गई थी। मैंने देखा ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई और है। तो ना वहाँ पे मैडम मिलन मुस्कुराती है और बोलती है जिसे अघोरियों ने पाला है उसका छलावा है ये, छलावा में मत पड़ो और उससे जितना दूर हो सके उतना रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो छलावा है, छलावे को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। और तुम क्या करते हो क्या नहीं, ये तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करे या फिर बर्बादी का। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को देख रही थी। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हुआ। वक्त जज्बात से हालात सब बदल गए थे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल मानने वाली नहीं थी। सारी चीज़ें बर्बादी के कगार में आ गई है। क्या यह आबाद हो जाएगा? सारी चीज़ें बहुत अच्छे से संभालनी पड़ेगी और उसके गुस्से के सामने मत जाना। तो बोलता है क्या मैंने बहुत गलत किया? मेरा बेटा मुझसे नफ़रत करता है। तो नोवा पे मैडम लैन बोलती है क्या तुझे उससे प्यार करना चाहिए? हाँ, वो तुझे जानता तक नहीं। जब उसकी जन्म हुआ तो तूने क्या किया था? उसे अपना दूध भी नहीं पिलाया था तूने, तो वो कैसे फील करेगा तुझे? और जिस अम्मा ने उसे छोड़ दिया, किसी और को दे दिया, और वो कैसे उस माँ को माफ़ कर दे जिसने बचपन से उससे प्यार नहीं किया, उसे सिर्फ गिव एंड टेक का रिश्ता रखा, किसी और ने उसे पाला। फिर जब उसकी माँ को अपनी मतलब उसे कुछ लालच आया तो उसने उसे घोड़ियों को दे दिया। उस 4.5 साल के बच्चे को घोड़ियों के पास भेज दिया। और घोड़ी कैसे होता है?
तो ना वहाँ पे मैडम यूँ ना एकदम चुप हो गए थे। वो बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे थे कि वो क्या करेंगे, क्या मतलब वो क्या कहे। उनकी पूरी ज़िंदगी अभी शायद झूठ ही निकल गई। उन्हें पता है कि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी। वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें को मानना या ना मानना तुम लोगों के हाथ में, लेकिन उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करने का हक तुम खो चुके हो। तुम लोगों को वो कभी भी नहीं तुम पा पाओगे। तुमने उससे खो दिया है, और जिसे खो देते हैं ना लोग, उसे पाना नामुमकिन होता है। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। तो ना वहाँ पे मैडम यू अपने कमरे में जाके रोने लगती है। हाँ, वो भी तो माँ है ना, उन्हें पता है कि उनकी कितनी बड़ी गलती है, कि वो बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं है। वो माफ़ करने लायक ही नहीं है। लेकिन क्या करे, वो बहुत प्यार करती है विंग से। अभी विंग को जब उन्होंने देखा, वो चाहती थी कि विंग को वो हक करे, अपने गले लगा ले, लेकिन विंग ने उसका हाथ तक पकड़ने तक अभी तक किसी को नहीं दिया है। विंग को अभी कोई भी टच नहीं कर पाया है, और विंग ना टच भी नहीं कर पाता। तो ना विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, मोह माया है सब, माया के बंधन में कुछ नहीं रखा, सब खत्म है, सब आबाद है, पैसों के सामने सब बकवास है। लोगों के लिए जो इस दुनिया में है, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। जिस दुनिया से बाहर है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए। और मैं शायद सुकून की तलाश में हूँ। पैसे मैटर नहीं करता, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और कोई भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता मुझे। मैं हासिल करने से परे हूँ। कोई भी मुझे अपने पास रख नहीं सकता, और ना मैं कोई रख पाएगा, और ना मैं किसी को ना जाने दूँ, ना किसी को ना पाने दूँ। मैं एक माया हूँ जिसे हर किसी को पाना है। तो नवा पे भी एक मुस्कुराते थे, दिल से मुस्कुराते। तो नवा पे लैंसन विंग के पास जाता है। विंग ना एक ऊंचे चट्टान में बैठा हुआ था, नीचे खाई थी। विंग वहाँ पे बैठ के कुछ ये सारी चीज़ें सोच रहा था। तो ना लैंसन उसके पास जाता है, उसके पास बैठ जाता है। तो ना लैंसन ना कुछ नहीं बोल रहा था। तो विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, उससे शादी कर लीजिएगा। वो आपसे बहुत प्यार करती है, दिल और जान से। आप नहीं करते, आपका दिल उसके पास नहीं है, मुझे पता है, लेकिन उसे अपना दिल दे दीजिएगा। वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसका दिल तोड़ना एक घर तोड़ने वाला का समान होगा। तो ना लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसने हमेशा से मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती की है। मैंने कभी भी नहीं कहा था वो मुझसे प्यार करे। मैं सिर्फ दोस्ती रखना चाहता था। मैं अभी भी चाहता हूँ उसके साथ मेरी दोस्ती रहे, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी को अभी ऐसे दोहरा पे ला के खड़ा कर दिया। ना मैं उसे छोड़ पा रहा हूँ, ना किसी और को पकड़। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, किसी और को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है उसे ही पकड़ लीजिए। तो लैंसन बोलता है, मन नहीं मान रहा, मन नहीं चाहता कि उसे पकड़ लो। दिल जिसे इतने सालों में एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो अभी कैसे कर ले। तो बोलता है, हर एक चीज़ का एक समय होता है, हर एक बात होती है और हर एक चीज़ होती है। लोग हमेशा से ही एक माया के पीछे घूमते हैं। माया बर्बादी का कारण भी हो सकता है। तो ना लैंसन बोलता है, पता है, माया बर्बादी का कारण भी हो सकता है,
लेकिन माया देखने में बहुत खूबसूरत होती है और उस माया में पड़ना हर एक इंसान का हक होता है, अपनी चॉइस होती है। तो नवीन ना लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, और वो माया हर किसी के हाथ में नहीं आती। तो न लैंसन विंग को पकड़ता है, अपनी गोद में बिठा लेता है। तो न विंग एकदम फ्लिंच होके लैंसन को देख रहा था। तो लैंसन ना उसके चिक्स पे किस करके बोलता है, यू आर सो क्यूट, आई लव यू। तो न विंग ना एकदम सडनली ये सब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से इसके साथ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि यार वक्त, जज्बात, हालात सब बदल डाले। ये क्या हुआ भाई, ज़िंदगी बदल डाली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब ऐसा चेहरा बना दिया था। विंग ने लैंसन की तरफ देखा और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए, मुझे उतारिए। तो ना विंग ना ऐसा वो उठने की कोशिश कर रहा था। तो लैंसन बोलता है, श्श, देखो ना वहाँ पे वो दूर में कौन है? तो ना विंग बोलता है, कोई नहीं। तो बोलता है ना, वो देखो वो चांद। तो विंग ना वो उसे छुड़ा के उठ जाता है और बोलता है, आपकी ये बकवास सुनने का मुझे कोई शौक़ नहीं है और ना मैं इस शौक़ में मुझे कोई चीज़ आपके पास रखनी है, और आप मुझसे जितना दूर हो सके उतना रहिए, वरना बर्बाद होने में अब भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा बोल के विंग की तरफ देख के विंग लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है, और आज कर लिया तो सो कर लिया, दोबारा से मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना जान ले लूँगा, और मैं जान लेने में बहुत माहिर हूँ। आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। तो ऐसा बोल के विंग नवा से जा रहा था। तो लैंसन बोलते हैं, मुझे पता है तुम माया हो जिसके पीछे मुझे घूमना है, मुझे जाना है तुम्हारे पीछे। बहुत प्यार हो गया है तुम्हारी इस माया से, मुझे चाहिए ये माया। तो नवीन बोलता है, बर्बादी है ये माया, कोई भी नहीं पा पाएगा। हर किसी की इतनी हिम्मत कि मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश करे मेरे बिना इजाज़त के बगैर, तो उसे मरना होता है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी माँ से मैं लड़ूं। तो ना लैंसन बोलता है, तुम्हें पता है ना मेरी माँ कौन है? तो बोलता है, बहुत अच्छे से पता है मुझे, तो आपकी माँ कौन है? दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, तो उनमें से कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी है, हम एक है। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं और आप एक कभी नहीं हो सकते। दो अलग अलग नदी हैं, दो अलग अलग रास्ते से जो जा रहे हैं, और कोई भी उस नदी को एक साथ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हम नहीं जानते, दो नदी दो किनारे मिल नहीं सकते, और जितना हो सके दूर रहोगे उतना आबाद रहोगे। बर्बादी हो मैं, बर्बादी। लैंसन विंग ना ये विस्पर करके बोलता है। तो ना लैंसन ना बोलता है, और ये बर्बादी मुझे पसंद आ गई है, पता नहीं क्यों मेरे पापा के जैसा मैं बन गया हूँ। तो बोलते हैं, आपके पापा जैसे नहीं आप हैं, ना मैं आपकी माँ जैसा। तो दोनों नदी के दो किनारों में अलग अलग जितने रहेंगे उतना अच्छा होगा, वरना बर्बादी आबादी सब एक साथ आएगी। तो बोलता है, सब एक साथ आए तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, तुम जो लाओगे मैं वही स्वीकार कर लूँगा, मतलब एक्सेप्ट। ऐसा बोल के विंग को मतलब विंक करता है, एक आँख मारता है। तो ना विंग बोलता है, डिस्गस्टिंग। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला गया था। तो वहाँ पे वैन शिचुन आता है और शिचुन बोलते हैं, वांग जी जिद है तो छोड़ दो, प्यार है तो कभी मत छोड़ना। तो ना वो अपने ब्रदर की तरफ देख के बोलता है, आई लव हर ब्रदर,
आई लव हर। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।